क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स PQR। इन तीनों जो पार्ट्स हैं इनमें ट्रायंगल ड्रा करनी है। ट्रायंगल के नाम भी उसने बता दिया है कि ट्रायंगल का नाम PQR होगा। ड्रा देयर एल्टीट्यूड, उनके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। उसके बाद शो दैट दे आर कॉन्करेंट, कि वो जो तीनों एल्टीट्यूड होंगे वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, कॉन्करेंट हो रहे हैं। तो ये चलते हैं पार्ट 1 की जानब। पहले तो फर्स्ट पार्ट में बेटा देखो कि तीनों साइड ही दी हुई हैं, तो जो सी मर्जी हम साइड पहले ड्रा कर सकते हैं। पहले PQ साइड 6 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। अब Q आ रहा है 4.5, कंपस को 4.5 सेंटीमीटर खोल के Q पॉइंट पे कंपस को रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। इसके बाद PR 5.5 है, तो कंपस को 5.5 खोल के P पे रख के एक आर्क लगानी है। तो कंपस को 5.5 खोला और उसने पहली आर्क को पॉइंट R के ऊपर कट किया। इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट R। अब R को P और Q से मिला दो। तो ये बेटा R को P और Q से मिला दिया। अब इसमें जो एल्टीट्यूड है, जो इर्तफा है, उसको ड्रा करने का मेथड ये है कि किसी भी एक वर्टेक्स पे एक ये एंगल पे रख के कंपस को इतना खोलना है कि इसके अपोजिट वाली साइड पे इसकी दो जगहों पे इसकी आर्क लगे, दो जगहों पे उर्दू में कॉस कहते हैं, कॉस लगे। तो ये देखें, ये सामने वाले जो साइड है इसको दो जगहों पे ये कट कर रहा है। तो जिन दो पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे आप चाहे पॉइंट लगा लें, हल्का सा निशान लगा लें। तो जिन दो जगहों पे सामने वाली साइड को इस आर्क ने कट किया है, आप कंपस को दोबारा से वहां पे रखें। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी रख के बाहर की जानब पहले एक तरफ रख के एक आर्क लगाएं, फिर दूसरी तरफ रख के कंपस को उतना ही रहने देना, कम या ज़्यादा नहीं करना। एक दूसरी जगह पे रख के भी एक दूसरी आर्क लगाएं। तो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही होंगी, उस पॉइंट को सामने वाला जो जाविया है, सामने वाला जो एंगल है, उसके साथ मिला दें, सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें। अब इसमें जो एल्टीट्यूड है वो कौन सा है, वो साइड से लेके इस एंगल तक, इस साइड से लेके इस वर्टेक्स तक का जो होता है ना, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या उर्दू में इर्तफा। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं जो नाम पहले से नहीं है, हम इसको A का नाम दे देते हैं। A हमारा एल्टीट्यूड बन चुका है। अब इसी तरह यही प्रोसेस हमने तीनों एंगल्स पे बारी बारी करना है। अब हम P पे कंपस को रख के सामने वाली साइड को दो जगहों पे आर्क लगाते हैं। कंपस को इतना खोलना है कि सामने वाली साइड को दो जगहों पे वो कट करे। तो सामने वाली साइड पे आर्क लगा दिया है जो दो जगहों पे कट कर रही है। अब कंपस को मुनासिब सा खोलें, उन दोनों पॉइंट्स पे जो साइड के ऊपर दोनों जगहों पे जो आर्क कट कर रही है, उसमें तकरीबन आर्क से हाफ से ज़्यादा खोल लें और पहले एक साइड पे रख के एक आर्क लगा लें। फिर आप उतना ही कंपस को खोले दूसरी साइड पे रख के आर्क के दूसरी साइड पे एक दूसरी आर्क लगा लें, दूसरी कॉस लगा लें। अब दोनों आर्क जहाँ पे मिल रही हैं, इसको सामने वाले एंगल से या सामने वाले वर्टेक्स के साथ इसको मिला देंगे। अब इसको बेटा सामने वाले जो एंगल होता है, जो सामने वाला सेंटर ऑफ एंगल होता है, उसके साथ मिला दिया। अब इसका जो एल्टीट्यूड है इत्तेफा कौन सा हुआ, PB। अब इसी तरह आप एंगल C के ऊपर रख के हमने कंपस को इसके सामने वाली साइड पे आर्क लगानी है, और आर्क इस तरह से लगानी है कि जो इस साइड को दो जगहों पे कट करती हुई गुजरे। तो ये बेटा मैंने R पे रख के कंपस को प्रकार को सामने वाली साइड पे एक आर्क लगा दी है, एक कॉस लगा दी है। अब जिन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इस साइड के ऊपर जिन दो जगहों पे ये आर्क कट कर रही है, उस पे रख के साइड के ऊपर कंपस को रखना है जहाँ पे ट्रायंगल की साइड और ये आर्क दोनों मिल रहे हैं। तो मुनासिब सा खोल लें आधे से ज़्यादा। तो ट्रायंगल की बाहर की जानब हमने दो आर्क लगानी है, और जिस दो पॉइंट पे ये आर्क दोनों एक दूसरे को कट कर रही होंगी, उसको आप सामने वाले एंगल के सेंटर से मिला देना है। तो ये बेटा मैंने इनको सामने वाले सेंटर ऑफ एंगल से मिला दी है।
अब इस साइड पे जिस जगह पे ये एल्टीट्यूड या इर्तिफा मिल रहा है उसको सी का नाम दे देते हैं। अब ये तीनों एल्टीट्यूड या तीनों इर्तिफा जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको भी कोई नाम दे देते हैं, उसको नाम आए का दे देते हैं, ये आए। तो बेटा देखें कि इसमें ये ट्रायंगल भी ड्रा होगी, इनके एल्टीट्यूड भी ड्रा हो गए, यानी इनके इर्तिफा भी ड्रा हो गए, और ये तीनों एल्टीट्यूड या तीनों जो इर्तिफा हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, यानी हम नुक्ता हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर तीनों मिल रहे हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें 2 साइड दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, एक जाविया दिया हुआ है। अब हमने देखना कि पहले हमने वो वाली साइड इसकी ड्रा करनी है, वो वाली साइड खींचनी है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है। तो एंगल बन रहा है पॉइंट आर के ऊपर, तो आर हमारा इस वाली साइड में है, तो पहले हम ये क्यू आर 3.9 ड्रा करते हैं। तो अब बेटा पॉइंट आर के ऊपर 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा होता है? 45 डिग्री का एंगल 30 और 60 एंगल को हाफ करने से ड्रा होता है। हाफ करने से बनता है, पहले हमें 60 और फिर उसके बाद 30 और फिर उसका हाफ करेंगे तो वो 45 बनेगा, या फिर 60 और 120 का हाफ करके 90 बन जाएगा, और 0 और 90 का हाफ करने से फिर भी 45 डिग्री बनता है। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, जिस मेथड से मर्जी हम कर सकते हैं। ये 60 का एंगल ड्रा हो गया। अब 60 और 0 का हाफ करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहले 30 का एंगल ड्रा करते हैं इसको डॉटर लाइन में। तो ये बेटा 30 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया डॉटर लाइन में। अब 30 और 60 को हाफ करेंगे तो 45 हम एंगल बना लेंगे। तो ये बेटा 45 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 डिग्री है। तो अब हमारा नेक्स्ट है पी क्यू, यानी क्यू और पी पॉइंट यहाँ कहीं है, तो हमने 4.5 की कंपास खो लेनी है और कंपास को यहाँ पे रख के क्यू पॉइंट पे इस एंगल वाली लाइन के ऊपर हमने एक आर्क ड्रा कर लेनी है। तो ये क्यू पे रख के आर्क गई और इसने एंगल को इस पॉइंट पे कट किया, इसको पी का नाम दे दिया। अब पी को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बेटा हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। अब हमने इस ट्रायंगल में वही होता है कि हर जाविये के ऊपर, हर जो इसका एंगल होता है, एंगल के ऊपर कंपास रख के अपोजिट साइड पे को इस तरह से हमने कंपास खोलनी है कि सामने वाली साइड पे 2 जगहों पे एक आर्क लग जाए। अब जिन 2 पॉइंट के ऊपर वो आर्क इसको कट करती है, अब उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंपास को रख के बाहर की जानब या अगली जानब 2 और आर्क लगानी है। पहले एक साइड पे रख के एक आर्क लगानी है, फिर उतना खोले खोले कंपास को दूसरी साइड पे रख के भी एक और आर्क लगा लेनी है। अब जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है, इसको सामने वाले वर्टेक्स के साथ, या इसको उर्दू में इर्तिफा एंगल कहते हैं, उस एंगल के साथ इसको मिला देना है। अब इस क्वेश्चन में जो आपके लिए बेटा एक नई चीज़ है वो ये है कि अब हम देखें कि जब हम आर पॉइंट के ऊपर रख के इसके अपोजिट साइड ये वाली है ना, क्यू पी या पी क्यू, इसके ऊपर हम कंपास को खोल के 2 आर्क लगाते हैं तो वो 2 लगती नहीं है, वो साइड छोटी हो जाती है, बल्कि वो पेंसिल बाहर की तरफ चली जाती है। तो इसका फिर तरीकाकार ये होता है कि इस साइड को हमने थोड़ा सा इमेजिनरी तौर पे इसको डॉटर लाइन में इसको बढ़ा लेना होता है, इसको एक्सटेंड कर लेना है। तो अब आप बेटा देख रहे हैं कि ये पी क्यू को मैंने इसी वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया डॉटर लाइन में। तो अब मैं क्यू पॉइंट पे रख के सामने वाली साइड पे आर्क लगा रहा हूँ। अब देखें ये 2 जगहों पे अब कट कर गई। अब जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये आर्क कट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स पे कंपास को रख के इसके बाहर की जानिब 2 आर्क लगानी है। अब इस पॉइंट को इसके अपोजिट साइड पे जो इसका जो एंगल है उसके साथ इसको मिला देना है। इसमें देखें कि एक एल्टीट्यूड जो इर्तिफा था उसको मैंने ब्लू कलर से उसकी लाइन ड्रा की है, दूसरे की रेड से की है। अब पी पॉइंट पे रख के इसके सामने वाली साइड पे इसका जो एल्टीट्यूड है वो ड्रा करते हैं। तो ये भी जब हम कंपास को खोल के सामने वाली साइड पे आर्क लगाते हैं तो आर्क इस वाली साइड को 2 जगहों पे टच नहीं कर रही, बल्कि वो अगली तरफ चली जाती है। तो इस तरह से हम इस साइड को भी थोड़ा सा इस तरफ को एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे डॉटर लाइन में। इस साइड को बढ़ा लिया तो अब इस पे सामने वाली साइड पे जिस एंगल पे हमने कंपास रखी है उसके सामने वाली साइड पे इस तरह से आर्क लगानी है कि उसको 2 जगहों पे कट करे। अब जिन 2 जगहों पे कट कर रही है वहाँ पे अब हमने कंपास को रख के
इसके बाहर की जानिब जो आर्क लगी होती है, कॉस लगी होती है, उसके बाहर की जानिब हमने 2 और आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क एक दूसरे को ये इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं। अब इस वाले पॉइंट को अब हमने सामने वाले एंगल से मिला देना है, जिस पे हमने कंपास को रख के ये वाली आर्क ड्रा की थी। तो इसमें देखें बेटा, अब ये दो जो इसके एल्टीट्यूड हैं, जो दो इर्तिफा हैं, वो तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लू कलर में था इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो एंगल था, इस एंगल के दूसरी साइड पे हम इसको और बढ़ा देते हैं, चाहे आप डॉटर लाइन में बढ़ा लें या इसको वैसे बढ़ा लें। तो अब देखा कि जब इसको हमने दूसरी तरफ बढ़ाया तो जो तीनों इर्तिफा हैं, जो तीनों एल्टीट्यूड हैं, वो एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट हो रहे हैं। तो ये इनका जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, इसको आई का नाम देते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसके थर्ड पार्ट में एक साइड दी हुई है आरपी और एंगल दिया हुआ है क्यू और दूसरा एंगल दिया हुआ है पी। तो जाहिर बात है इसमें एक ही साइड है, हम तो एक ही साइड पहले ड्रा करेंगे। तो ये आरपी साइड ड्रा हो चुकी है। अब बेटा पी के ऊपर तो एंगल बनाएंगे, लेकिन इसमें ना ही दूसरी साइड है कोई दी हुई, ना ही आर का एंगल है। तो पहले हम आर एंगल भी फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं ना। तो तीसरा एंगल कौन सा नहीं है? आर एंगल नहीं है। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा एंगल आ जाएगा। तो अब देखें बेटा कि हमारे पास एंगल पी पहले था, एंगल आर हमने फाइंड कर लिया। 180 में से ये दोनों एंगल माइनस किए, तो 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस किया तो 45 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आर आ गया। तो आर के ऊपर भी हम 45 डिग्री का एंगल कंपास के साथ अभी ड्रा करते हैं। तो ये बेटा 60 का और ये 120 का एंगल ड्रा हो चुका है। अब 60 और 120 को हाफ करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 105 का एंगल ड्रा करने के लिए हमें 120 और 90 का हाफ करना पड़ेगा, तो फिर 105 का एंगल बनता है। तो इस तरह पहले हम 60 और 120 को हाफ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 120 पे रख के एक आर्क लगाई, फिर इसी तरह 60 पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। तो दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी, यही इसका दोनों एंगल का हाफ हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा, तो जो कि 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये बेटा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो अब 90 और 120 का हाफ करेंगे तो 105 का एंगल बन जाएगा। तो ये करते हैं इन दोनों का हाफ। तो ये बेटा 105 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हमने आर पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल जो है ये 60 और 30 को हाफ करने से बनता है या 90 और 0 को हाफ करने से बनता है। अलबत्ता मैं 60 और 30 को हाफ करूँगा। ये 60 का एंगल बन गया। अब 60 और 0 को हाफ करेंगे तो 30 का एंगल बनाते हैं। तो ये बेटा 30 का एंगल बन चुका है। अब हम 30 और 60 दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, इनका हाफ करेंगे, इनका नासिफ निकालेंगे। 30 पर रखे आर और फिर 60 पर रखे दूसरी आर। तो ये बेटा इसका 45 डिग्री के एंगल की डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर दी है, जिसने पहली जो 105 का एंगल था उसको जाके मिली है क्यू पॉइंट पे। इसको हम क्यू का एंगल नाम देते हैं। और ये अगर 105 है, ये 45 है, तो ये देखना कि ये ऑटोमेटिकली आप इसको मेयर करके देखना ये 30 डिग्री ही होगा। तो अब हमने इनके खींचने हैं एल्टीट्यूड, जो है इनको इर्तफा कहते हैं। तो अभी इसका तरीकाकार पहले भी समझा चुके हैं बार बार कि हर एंगल को उसके सामने वाली साइड पे इस तरह से हमने कट करना है कि वो साइड दो जगहों पे कट हो, दो जगहों पे वो कॉस उसको मिल रही हो। अब जिस दो पॉइंट पे सामने वाली साइड पे जिन दो पॉइंट पे वो आर्क उसको मिल रही है, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंपास को रख के सामने वाली साइड पे हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल लेना है। सामने वाली साइड पे दो आर्क लगानी है। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी उस डायरेक्शन को हमने सामने वाले एंगल से ज्वाइन कर देना है। ये हो गया।
अब इस साइड के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह यही वाला अमल हमने तमाम जो एंगल्स हैं उसके ऊपर कंपास को रख के उसके हर एंगल को उसके सामने वाली साइड पे 2 जगहों पे कट करना है। तो जो एब्ट्यूस एंगल्स होती हैं उसमें जो होती है सामने वाली साइड वो आमतौर पे बढ़ानी पड़ती है, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है इमेजिनरी लाइन के साथ। अब देखिए आर एंगल के ऊपर हम कंपास को खोल के जब सामने वाली इसकी अपोजिट साइड ये वाली है ना पी क्यू, इसको जब कट करते हैं जैसे मर्जी आप कट कर लें तो ये 2 जगहों पे उसको कट नहीं कर रही, क्या जितना काम भी कर लें फिर भी वो 2 जगहों पे कट नहीं कर रही। तो लिहाजा हमें ये वाली जो सामने वाली साइड है इसको हमने एक्सटेंड करना है। अब देखिए पी क्यू साइड को मैंने एक्सटेंड किया। आप इस वाली साइड पे जिस 2 पॉइंट्स के ऊपर ये आर कट कर रही है उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंपास को रख के हमने सामने वाली साइड पे आर्क ड्रा करनी है। अब इसी तरह आप दूसरी साइड पे जहाँ पे आर्क ने उस साइड को कट किया उस पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क ड्रा करेंगे जो इसको कट करेगी। अब इस वाले पॉइंट को इसके सामने वाले एंगल से मिला देना है जिस एंगल पे रख के हमने ये वाली आर्क ड्रा की थी। तो ये हमने इस तरह ये जो आर बी है ये एक हमने एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया है। अब इसी तरह हम अब एंगल क्यू के ऊपर क्यू वर्टेक्स के ऊपर कंपास को रख के इसके सामने वाली जो साइड है आर पी जो साइड है इसका एल्टीट्यूड अभी ड्रा करते हैं। तो पहले कंपास के साथ इस साइड के ऊपर हम एक आर्क ड्रा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये वाली जो इसके आर्क है इसके ऊपर नहीं 2 जगहों पे कट नहीं करेगी। हमने इस साइड को पहले थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेना है, आगे को बढ़ा लेना है। आर पी साइड को हमने एक्सटेंड कर लिया। अब क्यू पॉइंट पे रख के हमने इसके सामने वाली साइड को इस तरह से इसके ऊपर आर्क ड्रा करनी है कि ये 2 जगहों पे कट करे। अगर ये नज़र नहीं आ रही तो हम इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा मैंने और खोल लिया। अब देखेंगे ये आर्क अब सामने वाली साइड को 2 जगहों पे कट कर रही है। अब जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है वहाँ पे रख के इसके सामने की साइड पे हमने 2 आर्क लगा लेनी है। थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा खोल लेते हैं क्योंकि पहले भी लाइन बीच में आ रही है। ऐसे हो गया। अब दूसरी जगह पे रख के दूसरी आर्क हम ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर कट किया। अब इसको इसके सामने वाले वर्टेक्स के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तीसरा एल्टीट्यूड होगा या तीसरा इर्तिफा हो गया। अब इसमें देखें बेटा 2 एल्टीट्यूड जो हैं वो तो हमें मिलते हुए नज़र आ गए, लेकिन तीसरा जो है वो पीछे रह गया। लेकिन उसी को हम अगर मज़ीद उसी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर दें तो हम देखेंगे कि वो भी इसी पॉइंट पे इनसे आके मिल जाएगा। पेंसिल यहाँ पे बारीक होनी चाहिए, ये क्योंकि मार्कर के साथ मैं कर रहा हूँ। बाद हम मार्कर स्केल के साथ वो मिलता है तो थोड़ा सा उसकी निब को परे कर देता है। तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि ये तीनों एक पॉइंट पे मिल गए हैं। तो देखा कि ये तीनों जो इसके एल्टीट्यूड हैं वो